आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं लाजवाल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद जाफर। आप जानते हैं कि कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन 3 चल रहा है और इस लॉकडाउन 3 में आवाम को कुछ रियायतें दी गई हैं। जैसे कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो तब काफ़ी सख्तियाँ बरती जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है कारोबारियों को उनको दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाने लगी। सबसे पहले जो है करियाना शॉप्स खुली, उसके बाद जो है दूध और सब्ज़ी वगैरह की दुकानें खुलने लगी। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ऑफिसेज़ वगैरह गवर्नमेंट ऑफिसेज़ भी खुलने लग गए, तो कुतुब खाने भी खुलने लग गए। तो अगर आज की बात करें तो कल गुज़श्ता रोज़ जो है ज़िला तरक्याती कमिश्नर जम्मू ने एक आर्डर निकाला जिसमें ये कहा गया कि जो भी रेडीमेड शॉप्स हैं, फुटवेयर शॉप्स हैं, उन्हें आज यानी 10 मई को खोला जाएगा और इनकी टाइमिंग जो है वो 11 बजे से 3 बजे तक रहेगी। लेकिन सिर्फ आज ही के दिन ये दुकानें खुलेंगी ताकि काफ़ी अरसे से ये दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, तो इन्हें जो है सफाई वगैरह जो है करेंगे, ये अपनी दुकानों को मेंटेन करेंगे। गई हैं इस वक्त हम रघुनाथ बाज़ार में मौजूद हैं और हमारे साथ इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए रघुनाथ बाज़ार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुरेंद्र महाजन जी मौजूद हैं, जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कब तक ये दुकानें खुली रहेंगी और कितना वक्त दिया गया है इन दुकानों को खोलने के लिए। सर, आपका खैर मकदम है हमारे लाजवाल चैनल में। ये जो आज हमें परमिशन मिली है ये दुकानों को खोलने की 11 बजे से लेकर 3 बजे तक, और इसमें हमने अपनी दुकानों की सफाई करनी है, कोई सेल नहीं करनी है और इसमें खाली सफाई करनी है। ये हमने एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट की थी कि हमें 2 महीने हुए हमारी दुकानें बंद हुई हुई, हमारा अंदर नुकसान भी हो सकता है, हम अपनी दुकानें चेक करें, हमें परमिशन दी जाए, और एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें ये परमिशन दी। सर, कितने टाइम बाद आपको ये दुकानें खोलने की इजाज़त दी गई है? कितना वक्त हुआ है अभी तक? ये आज 55 डे हो गए। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन के चलते मुल्क की जो अगर इकनॉमी की बात की जाए तो उसमें भी काफ़ी गिरावट आ गई है। तो अगर नुकसान की बात करें तो अभी तक इस लॉकडाउन के चलते दुकानदारों को कितना नुकसान हुआ? ये तो नुकसान की तो बात नहीं रहो, ये बिल्कुल जो व्यापारी है वो पटरी पे आ गया, उसके पास तो खाने के लिए नहीं है। 2 महीने बंद होना बड़ा मुश्किल है, किसी के पास इतने पैसे नहीं होते अंदर खाने के लिए, होंगे 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। आगे कारोबार का जो हाल है वो सबको पता है, जो टूरिज्म का हाल है वो सबको पता है। मेरी एलजी साहब से भी निवेदन है कि कोई हमारे जो बिजली के किराए हैं वो माफ़ किए जाएं, जो बैंक इंटरेस्ट है वो हमें माफ़ किया जाए, जीएसटी में हमें रियायत दी जाए। हम तो सोच रहे हैं जब खुलेगा हमने जीएसटी कहाँ से देना है, जो वो पैसे थे वो भी दुकानदारों ने खा दिए हैं। ये दुकानदार बिल्कुल एक ज़मीन पे आ गया है, उसको पटरी पे लाने के लिए आने के लिए बड़ा टाइम लगेगा, ये पता नहीं साल लगेगा कारोबार को पटरी पे लाने के लिए। मेरा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से भी प्रार्थना है, निवेदन है कि वो कोई छोटे व्यापारियों को एक कोई पैकेज दें, रात का पैकेज दें, जिससे वो अपनी दुकानदारी चला सके और दोबारा अपनी गाड़ी पटरी पे ला सके। सर, आप जानते हैं कि आज जो है माह रमज़ान चल रहा है और माह रमज़ान के बाद ईद आती है, जो मुसलमानों का एक मुतबरक त्यौहार होता है, और इस मुतबरक त्यौहार पर लोगों को नए कपड़े वगैरह ख़रीदने होते हैं, काफ़ी शॉपिंग करनी होती है। तो इस सिलसिले में आप इंतज़ामिया से क्या कहना चाहेंगे कि दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाए या नहीं? देखिए, आज जो हमने ये काम किया, दुकानें खोली हैं, खाली साफ़ सफाई की है, इसमें कोई सेल नहीं की, किसी दुकानदार ने की। अब हमारा अगला स्टेप ये होगा, एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें एक दिन छोड़ के हमें परमिशन दी जाए, जिससे हम अपनी दुकानदारी कर सकें। और आगे जैसे आपने कहा ईद आ रही है, जैसे ये गर्मियों का सीज़न है, पीछे विंटर का सीज़न था, वो भी हमारे अंदर माल लगे हैं, अब वो आगे गर्मियों का सीज़न है, वो भी ग्राहक हमारा ख़त्म हो जाएगा अगर ऐसा रहा तो। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आगे ईद भी है, ये गर्मियों का भी सीज़न है, हमें एक दिन छोड़ के एक दिन परमिशन दी जाए, जिससे ग्राहक अपनी ज़रूरतमर्रा की चीज़ें ले सके और उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा होना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, आप देख रहे थे हमारे साथ रघुनाथ बाज़ार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुरेंद्र महाजन जी जुड़ चुके थे, जिन्होंने हमारे साथ बात की कि
आगे आने वाले वक्त में जो है ईद भी आ रही है और इनका दुकानदारों का काफ़ी नुकसान भी हुआ है। इनने इंतज़ामिया से ये अपील की कि हमें एक दिन छोड़कर एक दिन जो है दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाए ताकि हम जो है इस नुकसान की भरपाई कर सकें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। देखते रहिए लाजवाब न्यूज़।